हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा के एक पद्यांश तथा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी के दो पद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इन काव्यांशों में कवि विशेष तौर पर क्या कह रहे हैं इसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं यशोधरा और रश्मिरथी खंड काव्यों के पद्यांशों की व्याख्या। मैं पहले अपना काव्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसका संदर्भ जानेंगे और फिर हम उसकी व्याख्या और विशेष के विषय में चर्चा करेंगे। पहला पद्यांश। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह जाते, कह तो क्या मुझको के अपनी पथ बाधा ही पाते। दोस्तों, ये जो अभी मैंने पंक्तियां पढ़ी, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा शीर्षक से अवतरित है। इसमें गुप्त जी ने जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चुपचाप घर से साधना के लिए चले जाते हैं, वो रात के समय जाते हैं जब उनकी पत्नी यशोधरा सो रही होती है अपने बेटे को साथ लेकर। उस समय वो अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ चुपचाप घर से चले जाते हैं। वो जाते तो सिद्धि हेतु साधना के लिए, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा को इस बात का दुख होता है कि वो इस बात की चर्चा अपनी पत्नी से नहीं करते। उसे लगता है कि क्या वो अपने पति को जाने से, इतने अच्छे कार्य के लिए जाने से मना करती, और इसी दुख को वो अपनी सखी के आगे बता रही हैं। वो कैसे बता रही हैं वो हम व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर, यशोधरा को बिना बताए घर छोड़कर चले जाते हैं तो वो बन जाते हैं, तो उस जो यशोधरा है वो बहुत दुखी हो जाती हैं और अपनी सहेली से, अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे लिए तो ये बहुत घमंड की बात है कि मेरे स्वामी सिद्धि हेतु घर त्याग कर गए हैं। यानी कि वो कुछ प्राप्त करना चाहते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने घर को त्यागा, लेकिन वे चोरी चोरी गए। ये बात का मुझे बहुत दुख है। जब मैं सो रही थी वो तब चुपचाप घर छोड़कर चले गए। अर्थात जब कभी भी यशोधरा इस विषय में सोचती हैं कि वो उनसे परामर्श करके क्यों नहीं गए तो उन्हें बहुत दुख होता है। हे मेरी प्रिय सखी, यदि मेरे प्राण वल्लभ मुझसे कह कर जाते तो क्या वे मुझे अपने मार्ग की बाधा पाते? क्या मैं उनका मार्ग अवरोध करती या मैं उन्हें जाने से मना करती? वो कभी भी इस महान उद्देश्य हेतु जाने से उन्हें कभी नहीं रोकती। वो कह रही हैं कि उनके ऐसे सद्कार्य में मेरे द्वारा बाधक बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह उन्हें सहर्ष इस कार्य के अनुष्ठान के लिए अपनी सहमति दे देती। इसलिए गौतम सिद्धार्थ को उनसे एक बार अनुमति, उनसे चर्चा तो करनी चाहिए थी। यह सोचकर आगे वह कहती है कि यह ठीक है कि मेरे प्रियतम ने आज तक मुझे अधिक आदर और मान दिया है। मुझे बहुत मान देते हैं मेरे पति, लेकिन फिर भी वे मुझे पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, मेरे स्वभाव को नहीं जान सके, तभी तो उन्होंने इस बात की मुझसे कभी चर्चा नहीं की। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने सदैव उनकी भावनाओं को सर्वोपरि माना है। मैं ही उनकी भावनाओं को महत्व देती थी। उनकी इच्छाओं के प्रति अपनी इच्छाओं का मैं हमेशा दबा देती थी। यदि सिद्धार्थ इन सब बातों को समझते मेरे पति, तो वे शायद मुझसे पूछ कर जाते। उन्हें जाने से पूर्व मुझसे अनुमति लेकर जाना था। यशोधरा कह रही हैं कि वे बिना बताए सिद्धि प्राप्ति हेतु गए। बस यही मेरे लिए संताप है, मेरी वेदना है, जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है। तो दोस्तों, ये हमने इस पद्यांश की व्याख्या को जाना। अब इसमें विशेष तौर पर क्या कह रहे हैं, इनमें गुप्त जी ने भारतीय नारी की मनोव्यथा को अभिव्यक्त किया है। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख है कि उसके पति उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए, वो भी सिद्धि प्राप्ति के लिए। उन्होंने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया। चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पूरा पहचाना में अनुप्रास अलंकार है। सरल सुबोध खड़ी बोली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब जो मैं दूसरा काव्य पद्यांश पढ़ रही हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के पग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, मानव जब जोर लगाया है।
पत्थर पानी बन जाता है। इसमें वीर पुरुषों के विषय में बताया है। जो ये पंक्तियां हैं वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रश्मि रति के तृतीय सर्ग से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवि ने वीर पुरुष की साहस, शक्ति तथा गरिमा रक्षा के बारे में बताया है। वीर पुरुष बिना डरे अपना मार्ग खोजता है, वह अपने बाहुबल के द्वारा कुछ भी करके दिखा सकता है। एक वीर पुरुष किसी से नहीं डरता, अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को वो वीरता से पार करके आगे बढ़ता ही जाता है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि इस विश्व में ऐसी कोई कठिनाई या मुसीबत नहीं है जिसका सामना नहीं किया जा सके। और वो आगे कहते हैं कि जो वीर हैं उसके मार्ग में कोई उसके सामने नहीं टिक पाता। वीर व्यक्ति के सामने तो कष्ट भी आने से घबराते हैं, बाधाएं उनसे डरती हैं, उनके मार्ग को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो भी बाधा आएगी वो उसको पार कर आगे बढ़ जाएंगे। वीर इन सब से नहीं डरता है, वो अपनी भुजाओं के बल पर ही उनसे मुकाबला करता है। उसके सामने पहाड़ तक के तो पैर उखड़ जाते हैं, आदमी की तो बात ही क्या है। आगे वो कहते हैं कि वह किसी से भी टकरा सकता है। एक वीर व्यक्ति किसी से भी टकराने की हिम्मत रखता है और जब मनुष्य बल का प्रदर्शन करता है तो किसी में ये हिम्मत नहीं होती है कि उसके सामने वो टिक जाए। वीर व्यक्ति अपनी वीरता के पत्थर को भी पानी से परिवर्तित करने का साहस रखता है और यही उसकी वीरता का परिणाम और परिचय है। दोस्तों, ये हमने व्याख्या जानी और इसमें विशेष तौर पर कवि वीर पुरुष की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। वीर पुरुष के सामने कोई भी बाधा या शत्रु क्यों ना आ जाए, कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। इस जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा, इसकी भाषा में ओज गुण है, भाषा में प्रवाहमयता के साथ सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उनके भावों का उत्कर्ष दृष्टव्य होता है। तीसरा पद्यांश हम पढ़ते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रेरणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर आराम किया। ये भी रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रति खंड काव्य से अवतरित हैं। जो ये पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं और इनमें भी वही कवि कह रहे हैं कि जो वीर व्यक्ति है वो किस प्रकार, उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता और जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कर्ण जैसे वीर होते हैं। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। दोस्तों, इन पंक्तियों में कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि वीर कर्ण से होते हैं, यानी कि कर्ण बहुत ही वीर व्यक्ति है। सच्चे वीर वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इक्षु दंड का भी, कोई भी दंड का भी सामना किया है। और वीरों का श्रृंगार क्या होता है, उसकी वीरता, वीरत्व ही वीरों का श्रृंगार होता है। धरती के वे ही सच्चे नेता है, यानी कि जो वीर है वही धरती के एक असली सच्चे नेता है और धरती को वही धरती के विजेता भी वही हैं, क्योंकि वही धरती को जीत सकते हैं। अतुलित यश खरीदने वाला और नए धर्म का प्रणेता और कोई नहीं है, वो सिर्फ वीर व्यक्ति ही हो सकते हैं। वीर जो होते हैं, वीर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत काम होते हैं। वे सदैव मुसीबतों से जूझते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो कृष्ण भगवान कर्ण से कहते हैं कि तुम तो वैसे ही वीर हो, तो तुम्हें तो अपनी इस डर को, इसको सबको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने डर को त्यागो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुमसे सच्चा वीर, तुमसे अच्छा वीर व्यक्ति कोई है ही नहीं। तुम में तो सभी वीरों वाले गुण हैं। इसमें विशेष जानते हैं, इसमें वीर रस का प्रयोग किया है, वीरों के कर्म पर बल दिया है, तत्सम शब्दावली है और भाषा में ओज गुण है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में जाने यशोधरा और रश्मि रति खंड काव्य के दो पद्यांश और यशोधरा के एक पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में हमने आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।